सर नौकरी के लिए तो अभी हमें पढ़ना पड़ेगा ना, अभी तक टेस्ट के लिए एलिजिबल होना पड़ेगा। अभी हम कर रहे हैं, तैयारी देंगे, देखते हैं क्या बनता है ना। तो आपको लगता है कि मिल जाएगी नौकरी? सर वो तो डिपेंड करता है किस टाइप की हमारी तैयारी है। उस पॉसिबिलिटी है आपके अंदर? लेकिन जैसे अभी बोल रहे थे कि पुलिस के लिए बोल रहे थे ना कि एमटेक, और वो एक कांस्टेबल की भर्ती के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं टेस्ट देने के लिए? जिस लेवल की उन्होंने पढ़ाई कर रखी है उस लेवल पे क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे उन्हें नौकरी नहीं मिली, बेरोजगारी छाई, फिर उन्होंने उससे कम लेवल के ऊपर देखा कि हम यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं, वहाँ पे तो उन्होंने हासिल कर ली, लेकिन जो उस लेवल के बच्चे थे उनको उस चीज से मार पड़ी ना, तो वो बेरोजगार हो गए। तो यही है कि अपने लेवल पे हमें नहीं मिल पा रही है, फिर हम जा रहे हैं इधर उधर, फिर उससे और लोगों के पेट पे भी लात पड़ रही है, वो भी रह रहे हैं, फिर वो भी इधर उधर भाग रहे हैं। जो चुनाव के टाइम में 5 लाख 8 लाख नौकरियां देने की बात हो रही है, आप समझते हैं ये सिर्फ एक मजाक है? सर मजाक ही है, बोलने तक की बात रहती है, एंड ऑफ द रिजल्ट कुछ नहीं मिलता। जो 5 साल पहले, मैं अपने गांव की बात करती हूँ, जो लड़के 5 साल पहले बेरोजगार थे वो भी हमें बोल रहे थे कि हाँ ऐसा करो, इस तरफ 2 वोट ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, लेकिन वो आज 5 साल के बाद भी उसी पोजीशन के ऊपर खड़े हैं। 5 साल के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला, उधर के उधर ही है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक और बात जानना चाहूंगा कि बेरोजगारी के साथ साथ अगर हम आगे बढ़ते जाते हैं, कौन सी ऐसी मानसिक समस्याएं हैं जो उनको फेस करनी पड़ती है? मानसिक समस्याएं सर, अब जॉब मिल नहीं रही है तो फिर फ्रस्ट्रेशन हो रहे हैं। फिर कुछ बच्चे होते हैं वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, घर के अंदर ही रहते हैं। कुछ होते हैं चलो उनके मेंटली एबिलिटी होती है कि वो सहन कर लेते हैं, चले जाते हैं बाहर, लेकिन होता है जिस लेवल का सोचा होता है कि हम ये करेंगे, वहां पर हमें सफलता नहीं मिलती है, तो फिर हम इधर उधर जाते हैं, उस चीज में हमारा इंटरेस्ट भी नहीं होता है, फिर दिल के बाहर जो मन मर्जी का काम होता है, तो फिर वही है कि ड्यूटी दो अपना। और तो आपको ये भी लगता है कि बहुत सारे सहपाठी आपके होंगे, आस पड़ोस के लोग, जिन्होंने पढ़ाई तो बड़ी बड़ी कर दी लेकिन बहुत छोटी छोटी तनख्वाह वाली नौकरियां कर दी, 5,000 7,000 वाली? बहुत सारे हैं। मेरे क्लास के अभी मेरे क्लासमेट थे, एमएससी कर रहे हैं, जीडी के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, सिलेक्ट हो गए, चले गए। क्या फायदा एमएससी करने के लिए, इससे अच्छा एडमिशन नहीं लेते तो 2 बच्चे उनकी जगह कोई और जरूरतमंद वहां पे जाते ना, तो फिर उन्हें प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना पड़ता एडमिशन लेने के लिए। तो खुद तो वो निकल गए, 2 सीटें बर्बाद करके वो खाली रह जाएंगी। यानी कि बड़ी डिग्री हासिल करने के बाद भी छोटी नौकरी करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, इसे मजबूरी कहेंगे बस। हाँ जी। अच्छा, तो ये बताइए, आपने पहली बार वोट दिया था तब भी लोगों ने वायदे किए होंगे, और अब भी आप कर रही हैं तो बड़े बड़े वायदे हो रहे हैं, तो आप बात है, कोई फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं है। अब वोट पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए? वोट फॉर चेंज करेंगे अभी हम अपना वोट। इसका मतलब अच्छा, वोट फॉर चेंज। अच्छा ठीक है, हम नहीं पूछेंगे आप कैसे चेंज करेंगे। कुछ और महिलाएं हमारे साथ है, अपना नाम बताइएगा। संध्या देवी, आप कहाँ से आई हैं? कोर्ट से। क्या काम करती हैं आप? काम खेती बाड़ी का करते हैं। हाँ जी। आप ये बता दो मेरे को कि खेती बाड़ी कोई फायदे का काम है अब? फायदे का तो सर पे क्या, मेरी बहू 5 साल में फ्री से बटी इस स्कूल में, तो कुछ नहीं मिला इसको। कोरोना में बिजनेस भाई की सब, तो हम जाते थे झूमर के पास, सबके पास, तो बोलते बस आपको नौकरी मिली। जब नौकरी का मौका है तो बोले इसको कोई नौकरी नहीं, हमारे में तो कोई काम का धोखा हुआ आपके साथ? हाँ जी, धोखा हुए सारा हमारे साथ। आपकी आंखों में आंसू आ गए। आप ये बताइए कि कैसे गुजारा होता है बिना नौकरी के, बेरोजगारी के साथ? हमारा तो क्या, हम मालटे में रोज को वो नहीं करते हैं नौकरी। एक बेटा गुजर गया 25 साल का, तो हमारे साथ तो धोखा ही हुआ सर। जब हम जाते थे हम इनके पास तो बोलते आपको तो सब नौकरी मिलेगी, हम मेलेटी सब ढूंढ के पास गाड़ी करके जाते थे, तो हमारे दिल को पता है कैसे जाते थे हम, तो हम जाते तो बोलते नहीं मिलती है, कोई मदद नहीं आई? कोई नहीं आए सर। हमारे को फिर बोलते हैं कि अब तो बिड्डो की सीट है, तो 5 साल में मेरी बहू नौकरी करती, तो तभी नहीं बिड्डो की सीट। कोरोना ने भी सफाई की सर। अच्छा, आपकी बहू और आप विडो हैं लेकिन फिर भी नौकरी नहीं? तो नहीं है सर मेरी बहू, ये सर फिर बोले सर 5 साल उन्होंने जॉब की, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइमरी स्कूल जो है पार, इनकी बहू नहीं है जी। हाँ, और 5 साल जॉब करने के उन्होंने कोई तनख्वाह नहीं ली, बिना तनख्वाह के 5 साल जॉब की, फ्री साल। कोरोना टाइम में हम लोग घर में थे, वो स्कूल में जाके उन्होंने टॉयलेट, सारे रूम सब कुछ साफ किया, लेकिन कोई तनख्वाह नहीं ली। उम्मीद थी कि लास्ट में जब पोस्ट निकलेगी तो चूब मिलेगी। हाँ, फिर लास्ट में जब सीट निकली तो फिर बोला कि ये बिड्डो के लिए, ऐसा वैसा भाग दौड़ भी काफी की। आप कल्पना कर सकते हैं 5 साल तक बिना किसी तनख्वाह के, वेतन के नौकरी की, फिर भी
जो रेगुलर नौकरी थी इनको नहीं मिली, इन्हीं से जानते हैं, इनकी आंखों में आंसू हैं। देखिए, आप अपना थोड़ा नाम बता दीजिए। किरण कुमारी। किरण जी, आपने 5 साल तक बिना वेतन के कौन से स्कूल में नौकरी की, जरा बताइए, ताकि जो अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं उनको पता चले। कौन से स्कूल में की आपने नौकरी? सर मैंने ये यहाँ पर राजकीय प्राथमिक पाठशाला कोट में। आपको कोई पैसा नहीं मिला 5 साल का? सर कोई नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि किसी स्टाफ को या किसी मेंबर को कि मुझे किसी को पैसे से किसी का मतलब था, पर मुझे इतनी उम्मीद थी। मैंने 5 साल फ्री सेवा की है। सर कोरोना काल में आप देखते होंगे एक दूसरे से बात नहीं की जा सकती और किसी के रिलेशन में भी कोई नहीं आ रहा था, तो मैंने की है। मेरे 2 बच्चे थे, वो वहीं पर पढ़ते थे। मैंने ऐसे उठकर नहीं गई स्कूल, जहाँ पर मेरे प्राइमरी स्कूल में दोनों बच्चे पढ़ रहे थे, पहले से 5 में। यहाँ आया एक बेटा मेरा साथ में, और अभी लड़की है वो 4th कक्षा में पढ़ रही है, पर मतलब मुझे कोई न्याय नहीं मिला है सर। क्या कहना चाहेंगे आप जयराम ठाकुर सरकार को? वो कह रहे हैं हमने लोगों के लिए बहुत काम किए। सर मुझे कोई ये नहीं है, सरकार से भी मैं नहीं मानती, फिर भी सरकार को ऐसा होना चाहिए, फिर भी न्याय होना चाहिए सरकार के अंदर। जो 5 साल से सेवा कर रहे हैं, हम भी मानते हैं। नई कमेटी बनाई थी ना सर ने, उन्होंने, तो उनको भी सोचना चाहिए। आप सर यहाँ पर देख लो, आप अपने घर में 4 दिन झाड़ू नहीं देंगे तो कैसी कंडीशन होगी। हमने भी ऐसे नहीं गए थे, हम स्कूल अपने बच्चों को छोड़ने जाते थे, तो हमने वहाँ की कंडीशन देखी थी। तो और जो सर थे उनसे बात हुई, तो मैंने तभी उस टाइम में मैं बच्चों को छोड़ गई, तो मैंने झाड़ू उठाया था। मैंने सर कोई बात नहीं, हम घर में भी करते हैं, वहीं पर भी कर देंगे, कोई बात नहीं। पर चलो हमें भी एक सर उम्मीद थी, जब पोस्ट आएगी तो हम भी रेगुलर भी काम करेंगे। तो आज तो सरकार 3 साल के लिए भी कर रही है, तो देखो मान रहे हो आप 5 साल से क्या है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ, चाहे जयराम सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो। अच्छा, आप ये बता दीजिए, कौन से अधिकारी के सामने आपने बात उठाई थी जिन्होंने आपकी मदद नहीं की? कौन थे? सर सभी के, जब श्री प्रेम कुमार धूमल थे वहाँ पर भी हम गए, बीजेपी के पास भी और कांग्रेस के पास भी गए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबकी तरफ से ना ही मिली। जब उन्होंने कहा लास्ट में, उन्होंने तो बात को घुमा दिया कि अब तो कमेटी बन गई है, ऐसा नहीं होगा। वैसे फिर भी इतना तो सरकार को सोचना ही चाहिए था ना, भाई जिन्होंने इतनी सेवा की है उनका क्या। 5 साल तक बच्चे ऐसे बैठे रहेंगे गंदगी में, भी टॉयलेट भी साफ किया और सब कुछ साफ किया है, ऐसी बात नहीं है। और घर में हमारे BPL परिवार के अंतर्गत आते हैं हम, ऐसी नहीं है कि हम बहुत VIP है। हमारे ससुर में बहुत बुजुर्ग आदमी है और सास को भी देख रहे हैं, तो और मेरे घर वाले कुछ नहीं करते हैं, वो बेरोजगार हैं, घर में बैठे हैं। तो देख लो, एक उम्मीद थी हमें भी, चलो हम भी हमने सोचा चलो हम भी यहाँ पर चलो लग जाएंगे तो चलो बच्चों को कुछ होगा, पर नहीं, मैं नहीं मानती, चाहे सरकार BJP हो चाहे कांग्रेस ही हो, सब एक जैसे हैं। जब हम न्याय ने बेरोजगारी है तो हम क्या मानेंगे, पर चलो फिर भी हम देखते हैं अब क्या हो सकता है। बेरोजगारी के हमने कितने किस्से सुने, लोगों की आंखों में आंसू है। 5 साल तक नौकरी का इंतजार किया, शिक्षा का मंदिर जिसे स्कूल कहते हैं, वहां पर बच्चों के लिए जो क्लासरूम थे वहां पर सफाई की, फिर भी सरकार के काम तक जू नहीं रहेंगी, नौकरी नहीं मिली। कितने बेरोजगारों से हमने बात की। पहली बार वोट डालने वाले जो युवा थे, जब वोट डाला था उम्मीद थी अगली बार जब मतदान करने जाएंगे तो नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। लेकिन दूसरा चुनाव आ गया, दूसरा चुनाव आने के बाद भी रोजगार नहीं मिला।